जब आप जापान के बारे में सोचते हैं तो आपके दिमाग में चेरी ब्लॉसम या मंदिर आते होंगे, लेकिन जापान में बहुत अच्छे अंगूर भी उगते हैं। ये अंगूर वैसे नहीं हैं जैसे आपको हर जगह मिलते हैं, ये बहुत खास होते हैं। जापानी अंगूर बहुत मीठे और रसीले होने के लिए जाने जाते हैं। जापान के किसान इन ग्रेपों को उगाने में बहुत ध्यान रखते हैं। ये एक ऐसी परंपरा है जो कई सालों से चली आ रही है। वे अंगूर उगाने को एक कला की तरह मानते हैं। ये खास देखभाल इन ग्रेपों को एक लग्जरी फल बनाती है। नई अंगूर की बेल लगाना एक बहुत ही जरूरी कदम है। ये एक लंबी यात्रा की शुरुआत है। जापान में किसानों ने लगाने का सबसे अच्छा समय ढूंढ लिया है। वे आमतौर पर वसंत में नई बेलें लगाते हैं, जब सर्दी का मौसम खत्म हो जाता है। लगाने से पहले किसान मिट्टी को बहुत सावधानी से तैयार करते हैं। वे मिट्टी में खास खाद और पोषक तत्व मिलाते हैं। जब वे इसे लगाते हैं तो वे यह सुनिश्चित करते हैं कि जड़ें छेद में धीरे से फैली हुई हों। इससे जड़ों को नई मिट्टी में बाहर की ओर बढ़ने में मदद मिलती है। लगाने के बाद वे युवा बेल को अच्छी तरह से पानी देंगे और सहारे के लिए उसके बगल में एक छोटी सी छड़ी लगाएंगे। किसान को इसे तेज हवाओं और कीटों से बचाना होता है। नई बेल की देखभाल वैसे ही करनी होती है जैसे माता पिता बच्चे की करते हैं। जापानी किसान फर्टिगेशन नाम की एक विधि का इस्तेमाल करते हैं। यह शब्द फर्टिलाइजर और इरिगेशन को मिलाकर बना है। बेलों की कतारों के साथ खास पाइप लगे होते हैं, जिन्हां में छोटे छेद होते हैं जो सीधे हर पौधे के नीचे पानी टपकाते हैं। वसंत में जब बेल में बहुत सारे नए पत्ते और टहनियां उग रही होती हैं, तो उसे ज्यादा नाइट्रोजन की जरूरत होती है। बाद में गर्मियों में जब अंगूर बनने लगते हैं, तो किसान मिश्रण बदल देते हैं। वे ज्यादा पोटेशियम मिलाते हैं। पोटेशियम ग्रेपों को मीठा और स्वादिष्ट बनाने के लिए बहुत जरूरी है। यह पौधे को पत्तियों से फल में चीनी ले जाने में मदद करता है। कुछ उन्नत खेतों में मिट्टी में सेंसर लगे होते हैं जो किसान को ठीक ठीक बताते हैं कि जमीन में कितनी नेमी है। गर्म धूप वाले दिन बेलों को ज्यादा पानी की जरूरत होगी। ठंडे बादल वाले दिन उन्हें कम पानी की जरूरत होगी। अंगूर की बेल को ट्रेनिंग देना एक मूर्तिकार होने जैसा है। जापान में एक आम तरीका बेलों को ऊपर की ट्रेलिस सिस्टम पर प्रशिक्षित करना है। यह तरीका अंगूर के गुच्छों को आजादी से लटकने देता है, जिससे उन्हें पर्याप्त जगह और हवा मिलती है। यह सूरज की रोशनी को पत्तियों तक समान रूप से पहुंचने देता है। पत्तियां पौधे के लिए छोटे सौर पैनलों की तरह होती हैं। यह अंगूर के गुच्छों के चारों ओर हवा के संचार को भी बेहतर बनाता है, जिससे नम जापानी गर्मी के दौरान बीमारियों को रोकने में मदद मिलती है। छंटाई सर्दियों में बहुत सावधानी से की जाती है, जब पौधा निष्क्रिय होता है। वे सावधानी से चुनते हैं कि किन टहनियों को रखना है और किन को काटना है। वे गुच्छा पतला करने का काम भी करेंगे। कुछ छोटे अंगूर के गुच्छों को हटा देंगे ताकि बेल बची हुई गुच्छों में ज्यादा ऊर्जा डाल सके। छोटी कैंची का उपयोग करके वे गुच्छे के भीतर से अलग अलग ग्रेपों को सावधानी से काट देंगे, जिससे बचे हुए ग्रेपों को बड़ा और गोल होने के लिए ज्यादा जगह मिलेगी। जापान में किसानों को स्टिंक बग, मीली बग और अलग अलग तरह के बीटल जैसे आम कीटों का सामना करना पड़ता है। एक स्टिंक बग अंगूर को छेद सकता है और उसका स्वाद खराब कर सकता है। मीली बग गुच्छों को संक्रमित कर सकते हैं, जिससे वे बेचने लायक नहीं रहते। सुरक्षा के सबसे दिखाई देने वाले तरीकों में से एक ग्रेपों को बैग में डालना है। किसान हर एक गुच्छे पर एक खास कागज का बैग डालते हैं। ये बैग एक भौतिक बाधा पैदा करते हैं जो कीटों को फल तक पहुंचने से रोकते हैं और ग्रेपों को सूरज, हवा और बारिश से बचाते हैं। वे प्राकृतिक शिकारियों को बढ़ावा देते हैं। कुछ किसान लेडीबग जैसे लाभकारी कीटों को छोड़ते हैं, जो एफिड जैसे हानिकारक कीटों को खाते हैं। वे फेरोमोन ट्रैप का इस्तेमाल करते हैं, जो नर कीटों को आकर्षित करने और फंसाने के लिए एक खास गंध छोड़ते हैं, जिससे प्रजनन बाधित होता है और कीटों की आबादी कम होती है। एक सफल किसान अपने अंगूर के बाग में घंटों घूमता है, पत्तियों का रंग देखता है और अपने हाथों से मिट्टी की जांच करता है। यह गहरा जुदाब उसे यह समझने में मदद करता है कि बेलों को हर दिन क्या चाहिए। वह छोटे से छोटे बदलावों को भी नोटिस करती है। किसान आपको बताएंगे कि पतला करना सबसे जरूरी और मुश्किल काम है। अच्छे फल को काटना गलत लगता है, लेकिन वे जानते हैं कि यह जरूरी है। आधे से ज्यादा अंगूर के गुच्छों को हटाकर वे यह सुनिश्चित करते हैं कि बचे हुए गुच्छे असाधारण होंगे। वे अपनी मिट्टी को चावल के पुआल और विशेष खाद जैसे जैविक पदार्थों से बनाते हैं, जिससे लाभकारी रोगाणुओं से भरी एक जीवित मिट्टी बनती है। इसमें काइजन की भावना है या निरंतर सुधार की। जापानी अंगूर किसान कभी संतुष्ट नहीं होते, हमेशा अपने ग्रेपों को और भी बेहतर बनाने के छोटे तरीके ढूंढते रहते हैं। जब वे आखिरकार अपने परफेक्ट फल की कटाई करते हैं,
तो उन्हें जो गार्वी महसूस होता है वह बहुत बड़ा होता है। यह 1 साल की कड़ी मेहनत, सावधानीपूर्वक अवलोकन और प्रकृति के प्रति गहरे सम्मान का इनाम है।